आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 600 खजूर के बागात लगाए गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 600 खजूर के बागात लगाए थे और उससे होने वाली आमदनी से मदीना के गरीब लोगों की मदद की जाती थी। ये वक्त की सबसे पहली मिसाल में से एक है। और आपको पता होगा कि अरब कल्चर और अरबी ज़बान की तरक्की के लिए सबसे उम्दा यूनिवर्सिटी जो मिस्र के राजधानी काहिरा में है, जामिया अल अज़हर, ये भी 10वीं सदी में बनी थी। और आप जान जाएं कि ये भी एक वक्त है, इसलिए आप अहमियत समझिए कि वक्त आपकी और हमारी पहचान है। इसी शनाख्त को मिटाने की साजिश हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अपनी जायदाद को इस तरह से खैरात में दो कि न वो किसी को बेची जा सके और न ही किसी को दिया जा सके और न ही उसमें विरासत जारी हो, बल्कि उसका मुनाफा लोगों को मिल सके। भारत में इस्लाम की आमद के साथ यहाँ भी वक्त के उदाहरण मिलने लगे। दिल्ली सल्तनत के वक्त से वक्त संपत्तियों का लिखित जिक्र मिलता है, क्योंकि उस जमाने में ज्यादातर संपत्ति बादशाहों के पास थी, इसलिए वही वक्त वाकिफ होते थे। वक्त कायम करते जाते, जैसे कोई बादशाहों ने मस्जिद बनवाई, वो सारी वक्त हुई, उसके प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर ही इंतजामिया कमेटी बनती रही है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुश्किल हालात में भी उस वक्त अपनी सबसे कीमती जमीन गरीबों के लिए वक्फ कर दी थी और उन्होंने उसी वक्त ये तय कर दिया था कि इसे बेची न जाए और इसे गरीबों की मदद की जाए। सियासी तौर पर जो हम लोग कर रहे हैं वो तो जारी ही रहेगा। विरोध के हर कानूनी कदम भी उठाए जाए। इस मुल्क में हर मजहब के लोगों को धार्मिक आधार पर चलने की आजादी है। साथ ही एक बात आप समझिए कि आपके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को लाकर उसे कमजोर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस विधेयक को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई आदमी तारीखी जामा मस्जिद के डॉक्यूमेंट मांगे, तिरुपति बालाजी मंदिर के दस्तावेज मांगने लगे, तो क्या 400-500 साल पहले बनी इमारत का डॉक्यूमेंट दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता है। इसलिए वक्त का जो वसूल है वो वक्त को इस्तेमाल के सिद्धांत से माना जाएगा। यही हिंदुओं के मामले में भी है। इसमें किसी भी तरह के बदलाव से वक्त को नुकसान पहुंचेगा। वक्त बोर्ड और वक्त काउंसिल में गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा। आप ही बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? तो वक्त बोर्ड वक्त के लिए जो ये कानून लाया गया है, दरअसल ये कोई कानून हमारे हमदर्दी में नहीं है। हमको ये समझाने की वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए है कि भाई हमको आप दवा देने जा रहे हो कि भैया आप दवा लीजिए, आपको ये परेशानी है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे कि हमको पेट में दर्द है, हमको सर में दर्द है, तभी ना दवा दोगे। आप जबरदस्ती कह रहे हो कि आपके पेट में दर्द है, आप खाओ, तो इसका मतलब है कि हमको पेट में दर्द नहीं है, आप दर्द की दवा देके मुझे मारने की साजिश कर रहे हो। इसलिए मैं इस तमाम बिल का मैं पुरजोर मुखालफत करता हूं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। मुजफ्फरपुर में एक छाता बाजार की मस्जिद है। उस मस्जिद के सामने एक इमामबाड़ा टाइप का बना हुआ है। बहुत पहले 50-60 साल पहले एक बूढ़ी औरत का घर था वहां पर, और वहीं पर सामने बहुत बड़ा हनुमान मंदिर है, वो बाबा गरीबनाथ की मंदिर है। बाबा गरीबनाथ की मंदिर सामने है, वहां लोग मिलजुल के रहते हैं, लेकिन कुछ सरपसंद लोग तो हर जगह हैं। वो एक बूढ़ी औरत थी, उसको खाली करने के लिए कहा, उसने नहीं किया तो उसको जला दिया पूरे घर के साथ। उसके बाद बड़ी मुश्किल से वहां हालात ठीक हुए। उसके बाद उसको घेराबंदी करके रखा हुआ है। वहां कूड़ेदान बना दिया गया, वहां कूड़ा फेंका जा रहा है, तरह तरह की वहां बदमाशी की जाती है, क्योंकि मस्जिद के गेट के बिल्कुल सामने है। उसके बाद कुछ दिन के बाद पता चला 2 साल पहले कि उसको डीएम ने उस जगह को गरीबनाथ मंदिर को दे दिया। वक्फ बोर्ड के लोग कई बार दौड़े, लेकिन वो नहीं माने। मैंने भी डीएम को फोन किया कि भाई वो जमीन वक्फ की है, तो उसने नक्शे में दिखा दिया कि एकदम जो है 7-5 हेक्टेयर ही है, उससे ज्यादा नहीं है। मैंने कहा गलत आप दिखा रहे हैं। उससे पुराना नक्शा तलाशा गया, जो मिला नहीं। मैं आया मुख्यमंत्री जी से मिला। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये ऐसे इतने साल 150-200 साल पुरानी वो जमीन है, वहां जला भी दी गई थी और वहां इस तरह के हालात हैं कि डीएम ने बगैर वक्फ के
सहमति के वो मंदिर को दे दिया, डीएम ने चिट्ठी निकाल दिया। डीएम को ऐसा अधिकार ही नहीं है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि हाँ इनको बोलिए उनको बोलिए। बहरहाल वो फिलहाल कोई उसका हल तो नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों के एक्टिव होने की वजह से, उस पर जबरदस्त ये करने की वजह से उसको पेंडिंग में डाला हुआ है। अभी तक लिखित में उसको दे दिया गया है। अब आप बताइए कि जहां इस बिल में जो डीएम को जिस तरह से इख्तियार दिया गया है, उस इख्तियार की वजह से किसी भी जमीन को वो लिख देगा डीएम। अंबानी का पूरा घर वक्त की जमीन पर बना हुआ है। मुझे तो लगता है ये सारा बिल दो वजह से लाई गई है। एक वजह तो यह है कि वक्त की सारी संपत्ति को बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया जाए औने पौने में। दूसरा कि इनका शाखा जो है जगह जगह खोल दिया जाए आपके इलाकों में भी। तीसरा, जिसकी वजह से जब मुसलमानों में बेचैनी होगी, और होगा क्या आप समझिए, कब्रिस्तान में कोई आदमी अपने आबाओ अजदाद या अपने लोगों के लाश को दफन करने जाएगा और वहां कोई आदमी एक पिटीशन दे देगा कि ये जमीन वक्त की नहीं है। उसके बाद उसको दफन करने से रोक दी जाएगी। उसके बाद मामला जाएगा डीएम साहब के यहाँ। अब डीएम साहब ये आदेश जांच करके देंगे। क्या जांच खाक करेंगे वो भी आप समझ रहे हैं किस तरह से तासुब भरा हुआ है। डीएम साहब जांच करके दे देंगे क्या भाई ये जमीन वक्त की नहीं है, इसलिए यहाँ कब्रिस्तान नहीं हो सकता। अब लीजिए महामार, आज भी ऐसे हालात में भी कई जगह दफन करने से रोका जाता है, मामला होता है, पुलिस आती है, बड़ी मुश्किल से कफन दफन हो पाता है। आप लोग जानते होंगे, हम लोगों के पास मामला आता रहता है।